दुर्गा पूजा के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश का बहराइच शहर सुलग उठा। बीती शाम इस इलाके से मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्तियां निकल रही थी। उसी दौरान एक समुदाय विशेष पर आरोप लगा कि मूर्तियों पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद गोलीबारी हुई और गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त मैं बहराइच के उसी इलाके में हूं जहां बीती रात हिंसा हुई है और जहां उस शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। कैसे ये पूरा वाकया हुआ वो बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है ये हाईली सेंसिटिव जोन, क्योंकि एक समुदाय विशेष का इलाका बताया जा रहा है और सामने आपको यहां पर मस्जिद भी नजर आएगी। इस इलाके में पुलिस को यह आशंका और अंदेशा था कि यहां पर कुछ बड़ा हो सकता है, इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था। इस तरफ से सामने आपको झंडे, बैनर, पोस्टर नजर आएंगे भगवा रंग के, और इस इलाके से मूर्तियों का गुजरना था, क्योंकि मूर्तियों के विसर्जन के दौरान आमतौर पर यह होता है कि साथ में डीजेस भी जाते हैं और उस पर भक्ति गाने भी बजते हैं। इस इलाके से जब वो मूर्ति गुजर रही थी उस वक्त डीजे पे गाना बज रहा था। उन गानों पर इस घर में जो लोग मौजूद थे, एक समुदाय विशेष के लोगों ने, उन लोगों ने सबसे पहले आपत्ति की और जब डीजे को नहीं बंद किया गया तो आरोप यह है कि इसी घर से पत्थर चलाया गया, जिसमें दुर्गा पूजा में जिस मूर्ति का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, उस मूर्ति का हाथ टूट गया। उसके बाद से माहौल खराब हुआ। जो शख्स अंदर गया था ये कहने और सुनने के लिए कि आप लोगों ने पत्थर क्यों चलाया और इस छत पर इस भगवा झंडे को लगाने गया था, उस दौरान जो लोग इस घर में मौजूद थे वो हिंसक हो गए और हिंसक होने के बाद पहले उस शख्स को मारा पीटा गया। आरोप यह है कि उसके पैर के नाखून निकाल दिए गए, चाकुओं से हमला किया गया और गोली मारकर उस शख्स को मार दिया गया। उसके बाद से हालात खराब हुए और कैसे ये पूरा इलाका जल उठा वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सुनार की दुकान है, इसमें उसके बाद लूट भी की गई है। ये उसका कैश बॉक्स रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तिजोरी है जो बाहर पड़ी हुई है, ये उसका काउंटर है और ये सामने का वो शेड है जो बाद में हिंसक भीड़ ने इसको तोड़ डाला, क्योंकि लोग दो तीन बातों से नाराज थे। सबसे पहला ये कि डीजे पर जो गाने बज रहे हैं आप उसको बंद क्यों करा रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी जो मूर्तियां यहां से गुजर रही थी आपने उस पर पत्थरबाजी क्यों की। और तीसरा, वो शख्स जब ऑब्जेक्शन करने गया तो उस पर गोलीबारी क्यों की गई, चाकू से हमला क्यों किया गया। ये वो इलाका है। देखिए अब आगजनी कैसे हुई और उसके बाद से कैसे इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ। तमाम दुकानों पर आपको ताले लगे नजर आएंगे और ये पूरा इलाका इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील और पूरा सन्नाटा, यानी कर्फ्यू जैसा माहौल है। और बीती रात इस इलाके में जमकर हिंसा हुई है। यहां पर आपको उस हिंसा और आगजनी के निशान नजर आएंगे और आपको कांच की बोतलें भी नजर आएंगी। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ पहले से तैयारी करके रखी गई थी कि जब यहां से वो मूर्तियां विसर्जन करने के लिए जाएंगी, वो भीड़ यहां से गुजरेगी तो उस दौरान यहां कुछ बड़ा करने का इरादा था। और इस घर के मालिक पर और इस घर में जिस शख्स ने दुकान खोला था उस पर आरोप लगाया जा रहा है। सलमान नाम का वो शख्स है कि रामगोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का जो इस घर की छत पर गया और इस भगवा रंग के झंडे को लगाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान दोनों में बहस हुई और उस लड़के को खींच कर ले जाया गया। गोली चलाने का आरोप सलमान पर है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामगोपाल मिश्रा की बॉडी को जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। और एक्शन लेते हुए, क्योंकि रात से जब हालात खराब हुए तो पूरे बहराइच में यह शोर पहुंचा कि अब मूर्तियां विसर्जन नहीं की जा रही। देर रात तक मूर्तियों के विसर्जन को रोका गया और उसके बाद एक्शन लेते हुए हरदी और बहसी थाने के चौकी इंचार्ज और जो एसओज होते हैं उनको सस्पेंड किया गया है। आधा दर्जन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। और ये वो इलाका हम आपको दिखाते हैं। इसी झंडे को लगाने को लेकर एक तरफ आपको मस्जिद नजर आएगा, सामने हरे झंडे नजर आएंगे और भगवा झंडे को प्लेस करते वक्त डीजे बजाते हुए जब मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकल रहे थे उसी दौरान यह हिंसा होती है और उसमें आगजनी और तमाम दुकानों को नुकसान पहुंचा है और तोड़फोड़ मचाई गई है। ये टीन और जितने शख्स यहां से गुजर रहे थे उन पर भी हमला किया गया है। सामने आपको पीएससी की गाड़ी नजर आएंगी, पुलिस बल वहां पर है और अब हालात जरूर कंट्रोल में है, लेकिन अब भी यहां पर डर और दहशत बना हुआ। बहुत सारे लोग यहां पर, कुछ लोग जो यहां रहते हैं वो इस वक्त यहां पर है। भैया क्या हुआ था यहां पर, कल कैसे हालात थे, क्यों अचानक भीड़ हिंसक हो गई, किसने गोली चलाई, क्या बताया जा रहा है? अब गोली का यही गाने के चक्कर में बात हुई थी। उसके बाद में वो लेके गए झंडा लगाने, तो उसको घर के अंदर खींच ले गए, मार दिया उसको अंदर ले जाके। कैसे मारा है?
गोली मारी है गोली मारी जी। कुछ लोग कह रहे हैं चाकू से हमला किया गया है, नाखून निकाला गया है। में उठाने गए थे दो लोग, हाँ। उनको भी घायल किया है अच्छा, जी। कैसे हमला किया उन पर चाकू से हमला किया है। और बात क्यों खराब हुई, बात क्यों बिगड़ी? बस गाने के चक्कर में बात हुई है। अच्छा। इन्होंने मना किया कि यहाँ गाना नहीं लगाना। कौन से गाना बज रहा था? गाना तो भक्ति चल रहा था हाँ। जी। भक्ति गाने बज रहे थे जी, क्या हो रहा था उस वक्त? उस वक्त गाना बज रहा था और लोग रोकने आए थे, लेकिन ये भैया नहीं रुके तो पत्थर मारे तो मूर्ति पे लग गया। तो भैया झंडा लगाने चले गए थे, बस वहीं पे घसीट के लेके गए, पैर से नाखून निकाल दिए तो ये गोली मार दिए। अच्छा जी, उसमें शख्स की मौत। जी जी उसके बाद आगजनी भी हुई है यहाँ पर। जी पुलिस कुछ कर रही थी यहाँ पर? हाँ जी। पुलिस तो अपने हिंदुओं को मारने लगे, वो तो जो मूर्ति विसर्जन में लोग थे उनको भगा दिया। उनको मारने लगे वो तो। हाँ जी, इससे लोगों को मारा है। हाँ। पुलिस वालों ने ही ज्यादा बवाल किया है। हाँ। ज्यादा हिंदू ही मारे गए। जब हमारे लोग के आदमी यहाँ इकट्ठे हुए बचाने के लिए तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया हमारे। अच्छा, लाठीचार्ज भी हुआ था? लाठीचार्ज आगजनी भी हुई? जी जी अच्छा। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो पूरे इलाके में कॉम्बिंग कर रही हैं और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखेंगे दुकानों को लूटा गया, आगजनी की गई, बोतलें मारी गई और बड़ी संख्या में यहां पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद अब पुलिस पूरे इलाके में कैंपिंग कर रही है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये पूरी दुकानें एक लाइन से आप यहां से लेकर वहां तक और इस तरफ से लेकर उस तरफ आप देखेंगे ये सारी दुकानें इस वक्त एहतियातन लोगों ने बंद कर लिया है। इस मार्केट में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ मीडिया और पुलिसकर्मियों को आने जाने की इजाजत है। और कल यही वो इलाका है, यही वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी। सबसे पहले मूर्तियां इधर से आ रही थी डीजे बजाते हुए और इसी जगह पर जहां पर यह हिंसा हुई है, इस जगह पर सबसे पहले गानों पर ऑब्जेक्शन किया गया जब डीजे के गाने नहीं रुके हैं। अच्छा, त्रिपाठी जी आप हैं? अच्छा, क्या हुआ था त्रिपाठी जी, जरा बताइए। ये आपका मकान है और बगल में इस मकान से हमला हुआ था, क्या हुआ था पूरी घटना जरा बताइए। मामला ये हो रहा है कि कुछ आवाज है डीजे के मामले भरा कुछ। ये लोग कहें कि डीजे बाजा नहीं बजेगी। अच्छा, तो कहें तुम्हारे धर्म में होता है तो हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, और हमारे धर्म में जो होता है तुम लोग ऑब्जेक्शन करते हो। उसी बात पर ये लोग चट्ठा मार दिए उसको। ईटा मारे? नहीं, चट्ठा मारी पहले कि बंद करो। हाँ, पहले बताए। तब ये लोग हावी हो गए, उनके ऊपर ये लोग पथराव कर दिए हैं। पथराव करने के बाद में तब इसी के बाद में है फिर एक काला झंडा लगा था यहाँ पर। तो कुछ रेवा मंसूर के थे तो काला झंडा उतार दो, कहीं नहीं उतारेंगे तो वो उतार दिए। पर उधर से गोली लोग चला दी, तो गोली चला दी जब ही तब वह पर पब्लिक जनता दिखाएगा है कि वो मर गया तब तोड़ा ताड़ा हुआ। और हमारी मोटरसाइकिल खड़ी थी इसी में, तो ये तो मोटरसाइकिल हमारी। ये आप ही की गाड़ी यहाँ पर जलाया गया है? हमारी गाड़ी है सर। आपकी बाइक थी, मोटरसाइकिल? हाँ, हमारे भाई की बाइक थी। हाँ, वही चलाई, मतलब कब चलावा था तो गाड़ी खड़ी रहती। और आपकी गाड़ी को किसने जलाया? जी, भीड़ ने जलाया? पता नहीं। भीड़ में वो कोई लोग उठा के जला फूका दिए उसको। अच्छा, आप ही की गाड़ी को नहीं, जलाया हमारी गया? भाई गाड़ी जो भाई की गाड़ी। हाँ जो आधा इन्होंने चला दिया है, ईपा लगा है तो हमने बाहरे ले गए। बाहरे से मैं यहाँ जवाब देते हैं कि लखनऊ आप ले जाइए। आपके भाई पर हमला हुआ है? हमारे भाई अच्छा, पर। जो घायल है उसमें एक आपके भाई है? हमारा भाई है। क्या नाम है उनका? सरोज कुमार तिवारी। हम लोग बहराइच जा रहे, लखनऊ जा रहे हैं, उन्हीं को देखने के लिए उन्हीं को आप लोग देखने जा जा रहे हैं। अच्छा, आपके घर पर भी हमला करने की कोशिश की गई? बहुत कोशिश किए थे। किस तरफ से की गई? लात मतलब मारी जो है। बगल में लोग थे जो गानों पर आपत्ति कर रहे थे वो लोग कर रहे थे, या जो लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे वो लोग कर रहे थे? नहीं, वो मोहंडम लोग जो है आप जस्ट किया उधर मेटा उठा उखाड़ रही है हाँ। और तोड़त रहा ईका और सटा तोड़त रहा है। तो हम लोग जब चिल्लाने हैं, आप पर हमला क्यों किया गया? हमारे हमला बाहरी लोग की, ये लोग ना किए हैं, बाहरी लोग किए हैं। हाँ, जर तो इन्हें है, कई लोग कहीं ना तुम लोग अंदर चले जाओ। हाँ। इसी कारण से हमारा ये हुआ था। तो आप समझ सकते हैं ये वो परिवार है जिसके घर पर हमला किया गया था, इसी की बाइक को जलाया गया था और यही वो जगह है जहां पर उस बाइक को जलाया गया। फिलहाल हालात सामान्य जरूर हैं, लेकिन अभी भी डर और दहशत बना हुआ है। विरोध के स्वरूप में पूरी दुकानें बंद की गई है, लगातार पुलिस यहां पर कॉम्बिंग कर रही है और हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। एक्शन लेते हुए कई पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। डीएम, इसके अलावा एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, एडीजी जोन ने इस पूरे इलाके में कैंप किया हुआ है और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।